तेरे प्यार का कैसा आता है, देख तेरी सूरत जो चैन आता है। जिस्म जहाँ जाए ईसाया पीछे आता है, जिस्म जहाँ जाए ईसाया। ये तो उसको आने जाने में देर तो हो। और हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। सुबह सरता बेटी हमारी नाश्ते का सब सामान करके, सच कहते हो पिताजी, और बना के तैयार करती है, और भी लंच भी हमें और मेरी बहन डिप्टी को कॉलेज जाना है कि कॉलेज का टाइम ना होने पाए, इसलिए वो हवेली में बिजी रहती है। वो आती है, तुम नहीं जानते, देखो नजर डालो, वो आ रही है, मेरी बहन सरता आ रही है। आ रही है। अरे भैया क्या बात है अब? नमस्ते 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 नमस्ते, खुश रहो। पिताजी नमस्ते। आज क्या हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भाई मेरे पिताजी से मेरी कोई चुगली कर रहा होगा? नहीं बहन, मैं आपके लिए पिताजी से कोई भी आप के बारे में चुगली नहीं कर रहा था, बल्कि ये पूछ रहा था मेरी बहन इस वक्त सरता है तो कहाँ है, बस इतनी ही बात पूछ रहा था बहन। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी और आपकी लाडली बेटी, पिताजी और आपकी लाडली बेटी पिता प्रणाम करती है। आपकी लाडली बेटी पिता प्रणाम करती है। कोई हो कर कोई गलती, पिताजी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। कोई हो कर कोई गलती, क्षमा बेटी सरता, पिताजी। यह तुम जानते हो अच्छे बच्चे कभी गलती कर ही नहीं सकते। सच है फिर पिताजी। हमारे बच्चे, हम ऐसी तालीम नहीं दिए हैं जो हमारे बच्चे कोई गलती करें। ये बताओ बेटी, जी पिताजी। तुम्हारी बहन जो छोटी दीप्ति है, हाँ हाँ, वो इस समय कहाँ है बोलो? उसकी तो बात ही मत कीजिए। तो लगता है मेरी बहन जो डिप्टी है उसका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता है, अभी सोती होगी और क्या है। अरे बेटा, डिप्टी की तो बात ही मत कीजिए पिताजी। उसी आपने इतना प्यार दुलार दिया ही, प्यार दुलार दे करके उसे बिगाड़ दिया है। नहीं, वो बिगड़ी नहीं है, तुम नहीं जानती हो। अब हम तुम तीन लोग हैं, सच कहते वो छोटी है, हाँ, वो तीनों लोगों का प्यार पा रही है। सच कहते पिताजी। वो छोटी है ना, हाँ हाँ, और शाम को पढ़ाई देर तक करती है, इसलिए उसको टाइम हो जाता है सुबह। ये क्या है? वही बिटी आ रहेगी टकी। गिटकी बोलता है, गिटकी बोलो करो। नमस्ते बाबू। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ इतनी देर कहाँ पर किया है बोलो? कुछ नहीं पिताजी, देर हो गई खाना बनाते बनाते। खाना? खाना तुम बनाती हो? खाना? अच्छा, खाना तुम बना रही थी? हाँ, कि ये बात सच कह रही हो? हाँ? बापू, जिसके लिए तुम डांटी ना जाओ। हाँ बापू आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? और पिता चरण में लाडली और झुका रही है। पिता चरण में
सुनो, हम किस लिए बुलवाए हैं तुम्हें, और बुलवा या है इसलिए तृप्ति सुनिए बात। तो बुलवाया है इसलिए और तृप्ति सुनिए बात। और काल तुझे जाना अभी बतलाता हूं। देखिए काफी टाइम हो गया है, तुमको कॉलेज जाना है, जल्दी से कॉलेज पहुंचो। डिप्टी चलो चलिए। डिप्टी नहीं, डिप्टी। डिप्टी ना है। हाँ। ये शरीफों का घराना है, ये लुच्चा लपंगों का घराना नहीं है। हमारे हवेली में शुद्ध बात करना। मालिक हाँ ये जब छोटी रहे दिन हो हाँ बोलो। तब हम रोज ले थी कर क्या रे? अरे पहले समझाओ तो माँ। हाँ बोलो बोलो। आज नहीं तो आज तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। अरे मालिक कन्या ले रहा तो कन्या का पहले नाम लिया करो। अब बड़ी हुई गई, अब कहाँ ले पुराना नौकर है ना। फिर वही बात, फिर वही बात कहा करो। बड़ी बिटिया हुई गई है, अब हम कन्या नहीं लेती। यहीं आओ, यहीं आओ, तुम पढ़े चलिए। चलो संग संग पहुड़ी चले हम। पढ़ने के लिए बोला जाता है, पढ़ने के लिए कहा जाता है। तुम कहते हो संग है संग पहुड़े भैया। अरे वो जाहिल कमा रहे हो, उसकी मुंह मतलब। पिताजी आप आराम कीजिए। बहन डिप्टी चलो तुम भी बैठो पिताजी के साथ। भाई वही तो आज अपनी बहन सरता के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट जो देख रहा हूँ, हाँ? आज न जाने क्या हो गया। कौन सी बात है, कौन सी ऐसी राज अपने दिल के अंदर छिपा रखी हो, तुमने ना तो मुझसे ना तो पिताजी से बताया है। मैं आज आपसे कुछ जानना चाहता हूँ बहन सरता। क्या जानना चाहते हो बहन भैया? और बहन आज किस खुशी में और खुशियाँ मना रही हो। किस खुशी में और खुशियाँ मना रही हो। बताऊंगी। और जैसे कि दो दिलों का बहन सरता। जी भैया। और जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना रही हो। बहन सरता ऐसी कौन सी राज अपने दिल में छिपा करके रखा है जो आज तक ना मुझसे ना तो पिताजी से ना तो अपनी छोटी बहन सर डिप्टी से भी बताया। ओहो। और आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आज मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी बात है। भैया तो आप मेरे मुस्कुराहट के बारे में जानना जी चाहती हाँ हो बहन, मैं आप- कि आखिर वो कौन सी बात है भैया? अरे भैया जी दिल खुशी है भैया। ऐसी कौन सी खुशी है जो आपने आज तक हम लोगों से बताया नहीं। अरे भैया जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हूँ। भैया जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हूँ। और जैसे कि दो दिलों का। मतलब मैं जानना चाहता हाँ हूँ भैया। और जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना रही हूँ। सरता शायद ऐसी कौन सी बात है जो जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना रही हो। भैया शायद आप आपको पिताजी नहीं से मालूम बताओ। है और नहीं तो पिताजी को मालूम है
और न ही मेरी छोटी बहन डिप्टी को मालूम है। सच कहती हो। भैया। आज तुम्हें पिताजी को बताना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है। देखो आज आज अगर जो मेरी खुशी के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब से मेरी माँ का देहांत हुआ है तब से घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे आ गई। क्यों नहीं और बेटी? जब से हमारे सर पे जिम्मेदारी आई है तब से मैं पढ़ाई भी करती हूँ और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती रहती हूँ। देखो बेटी, तुम सबसे बड़ी हो सच कहते तो पिताजी। जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। पिताजी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पढ़ाई करते करते एक फॉर्म डाला था। क्या फॉर्म? हाँ पिताजी, वो भी पुलिस ट्रेनिंग का। पुलिस? और पिताजी इतना ही नहीं, जानती हो हाँ बोलो। कोई छोटी मोटी मेरी नौकरी नहीं है, बल्कि एक सीबीआई ऑफिसर का फॉर्म डाला क्या? था। हाँ सीबीआई ऑफिसर का? जी हाँ पिताजी। अब काम बढ़िया करो बिटिया तुम। क्यों? अब पढ़ लिख कर नौकरी पाएगी हो तो महीनावारी आवे लगे। देखो महीनवारी? अरे पैसा तनख्वाह महीना में आवे हाँ लगे। का नाम लिया करो, नहीं तो कान उखाड़ देंगे तुम्हारे। और भैया मैं खुश इसलिए थी कि आज मेरा फॉर्म सेलेक्ट हो गया है और मुझे ट्रेनिंग के वास्ते जिला भोपाल बुलाया गया है। देखा पिताजी, इतनी बड़ी राज मेरी बहन सरता ने अपने दिल के अंदर छिपा करके रखा। बेटा ये बताओ, आज जब फोन आया और उसका लेटर, तब ये बताया है और आज सलग हम लोगों से नहीं बताया। पहले से अगर जो बता और देते पहले से बताया होता तो कहीं पैसे की बात पड़ती या पौवे की बात पड़ती तो हम तुम्हारे लिए हेल्प करवा देते। नहीं पिताजी, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बेटी सरिता पढ़ाई करने में इतनी कच्ची नहीं है। पढ़ाई लिखाई मेहनत से किया है और हर एक इम्तिहान में पास हुई हूँ, तो रिश्वत की कहाँ से बात आ गई? बहन सरता, भैया। आप इसी तरीके से हम और मेरे पिताजी से, अपनी बहन डिप्टी से बातें करते रहोगी तो जाने में तुम्हारे ट्रेन छूट जाएगी अगर लेट हो जाओगी। समझिए भैया। बहुत जल्दी के साथ यहाँ से। इतने बड़ी खुशी की बात देखो तो कहीं किसी को हो आज नहीं मैं जा तो रही हूँ, लेकिन देखिए, आप अरे नौकर यहाँ आओ, तुमसे हम बात कुछ करेंगे। देखिए हमारी बेटी का जो सामान है, कपड़े हैं, नाश्ते के लिए सामान, वो अच्छी अच्छी चीज हमारी बेटी बना के तैयार किया है। पिताजी वो सब सामान ले लेना और स्टेशन तक हमारी बेटी सरिता को भेजाओ। कब? अरे कहा जाता है ये हम देखो जो बैग। कह रहे हैं उसे समझो, पिताजी नहीं तो टाइम हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ पिताजी मैं इसलिए- विनोद से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसलिए सरिता को स्टेशन तक जल्दी से छोड़ दो। 4 पहिए की गाड़ी लेके जाना। आगे बढ़ो, आगे दोनों लोग बढ़ो, चलिए। बहन सरता, देखो। आखिर ऐसी कौन सी बात आप हम लोगों से जानना चाहती हो? जानना नहीं बल्कि एक नसीहत देना चाहती हूँ। कौन सी देखो नसीहत? मेरे भाई विनोद और मेरी प्यारी बहन डिप्टी, आज तलक हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे पिताजी का सर नीचे झुके, और मेरे जाने के बाद कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो अपने पिताजी का सर नीचे झुक जाए। बहन सरता, मैं तो तेरे सामने यही कहूंगा कि मैं ऐसा कोई घिनौना काम नहीं करूंगा ताकि मेरे पिताजी को और मेरी बड़ी बहन सरता को सर झुकाना पड़े। भैया जा तो रही हूँ, लेकिन छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। भैया जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर जाओगी नहीं तो जो आपने फार्म डाला था उसके लिए नापास हो जाओगी बहन। भैया और तेरे मेरे प्यार का बहन ये सरता, कैसा नाता है बहन मेरे सरता, भाई। और तेरे मेरे प्यार का ये कैसा नाता है। देख तेरी सूरत दिल को आता है, तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है। देख तेरी सूरत दिल को चैन आता
जिस्म जहाँ जाए ईसाया पीछे आता है, जिस्म जहाँ जाए किसाया पीछे आता है। देख तेरी सूरत दिल को चैन आता है। बेटा देखिए पिताजी, अब काफी टाइम हुआ है, सच कहते हो। तुम जाओ कॉलेज। मुझे और मेरी बहन को कॉलेज भी जाना है पिताजी। हाँ, नहीं तो गुरुजी डांटेंगे तुम्हारे। जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता क्या हूं। कहना चाहते हो बोलो। पिताजी, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो पिताजी। हाँ सुन रहा हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्हें हो बंदो सदा तुम। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंदो तथा तुम ही हो। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया। तुम्हें हो नैया, तुम्हें खेवैया, तुम्हें हो माता पिता। हमारे बच्चे जब हमसे दूर होते हैं तो हमारे दिल में चैन नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप अपने सूरजपाल के बारे में बात बताता हूं। हमारा एक वफादार सूरजपाल नौकर भी है। जहां हमारा पसीना गिरता है वो अपन खून की दरिया बहा देता है। और एक बात तो भूल ही गए, हम विकराल सिंह के घराने की जमीन 20 बीघे खरीदा था। आज तक उसका दखल खारिज नहीं हुआ। कागज मैंने जमा कर दिया था। आज तक हमारा नौकर सूरजपाल नहीं बताया है दखल खारिज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तब तक उसका मैं इंतजार करता हूं। मालिक साहब, अचानक बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। और मालिक साहब, आप मुझे किस लिए बुलाया और बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ मालिक साहब। और बुलवाया किस वास्ते और कहिए गा सरकार। बुलवाया किस वास्ते और कहिएगा सरकार। और बुलवाया किस वास्ते और कहिएगा सरकार। और
खिदमत में और हाजिर हुआ और आपका ताबेदार। मालिक साहब तो किस कारण बुलवाने का बुलाया है? कारण मैं बताऊंगा किस लिए तुम्हें बुलाया है, बोलो मालिक साहब। और जो मैं पूछूं वो सच सच तुमको बताना होगा अवश्य मालिक। और सही बात तुम अच्छे बताना पड़ेगा। तो सही बात तुमको क्या और बताना पड़ेगा। और कागज सभी जो कागज है और कागज सभी तुमको दिखाना पड़ेगा। अच्छा देखिए वो दखल खारिज के जो कागजात है हमको जल्दी से दिखाइएगा। मालिक साहब हाँ, आप फिक्र मत करो, कागज भी दिखाऊंगा। जब तक कागज मैं नहीं देखता हूँ तब तक हमारे दिल में सब्र नहीं होगा। सच कहते हो मालिक साहब। मालिक साहब और तुम्हारा हुक्म और बजाना पड़ेगा। और तुम्हारा हुक्म और बजाना पड़ेगा। और अभी हमको तहसील जाना पड़ेगा। तुम्हारा हुक्म मालिक साहब तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे, लेकिन बात इतनी है कि हमें देवरिया तहसील को जाना होगा। इसी दम चले जाओ जिला देवरिया तहसील को। सच कहते और हो, सारे कागज है उनको लाइएगा और हमें दिखाओ। सच कहते हो मालिक साहब। दखल खारिज हुआ या नहीं हुआ तुम नहीं जानते हो। विकराल सिंह बहुत जालिम है। सच कहते हो मालिक साहब। हाँ, आप कोई चिंता मत करिए, विकराल सिंह होने दो या कोई भी होने दो, जब तक मैं तुम्हारा अंग रक्षक हूँ तुम्हारा बाल बाका नहीं होने दूंगा। तुम ये नहीं जानते हो बहुत चालाक होशियार हो। तुम ऐसे नहीं जाओगे। कैसे जाऊंगा मालिक साहब? आप अपनी मजबूती के साथ, ठीक है, ये लो रिवॉल्वर और अपनी रक्षा के लिए अपने पास रखो, जो कि कोई परिंदा तुम्हारे ऊपर पर नहीं मार सके। मालिक साहब आज इतना बड़ा हम पे भरोसा किया है तो आपकी बात नहीं काटूंगा। खाया है नमक तो नमक अदा करके दिखाऊंगा, और बड़े जान गमन तो उसको भी गवाऊंगा। मालिक बहे पसीना आपका, बहे पसीना तो खून बहाऊंगा, और कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। जाओ, इसी दम चले जाओ, हमारे दिल को सब्र नहीं होता है। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। जाओ। अब ये हमारा सूरजपाल तहसील जा रहा है कागज लेने के लिए, तब तक मैं आराम करता हूँ। नौकर, आज हमें तुम्हें देवरिया डिस्ट्रिक्ट देवरिया को चलना है। चलो मालिक। कैसे चलोगे? कैसे मालिक? बतलाएं। बता दो मालिक। अरे किसी दिल पे छाने को दिल चाहता है। क्या बात है? सही कहता हूँ। और किसी दिल पे छाने को दिल चाहता है।
इतनी दूर निकल आई हूँ, अभी न जाने मेरा नालायक जाहिल गंवार नौकर कहाँ पे रह गया है। हाँ? नहीं भी बैग लेके नहीं आया है। नौकर, मेरी बैग ले आने दे फटाक से। ये बता, अगर तू इस तरीके से लेट होते हुए चलोगी तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी या नहीं छूट जाएगी? का लेट के चली हो? लेट के नहीं, परिकर चलो मरिकर। इडियट नालायक शैतान गधा कहीं का। चलो ट्रेन छोड़ के जल्दी चलो। चलिए फटाफट चलो 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 चलो। चलो हम टिकट कटा देना। हाँ टिकट कटवा फटाफट। ये इतना नालायक हो गया है, हमारे पिताजी हमेशा इसको हमें हमारे ऊपर और मेरी बहन डिप्टी के ऊपर हमेशा कहते कि नजर रखना है, नजर रखना। हाँ, ये जैसा सीआईडी कुत्ता नहीं होता उस तरीके से लगा रहता है। लेकिन क्या बताऊं, आज मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए वास्ते तो जा रही हूँ, घर में सबसे बड़ी भी हूँ और बड़ी होने के नाते अपने पिताजी से कह भी नहीं सकती हूँ। हाँ, लेकिन हमारे साथ की सहेलियां हमसे जब मिलती थी कहती थी कि सरता दीदी अब तो तू जवान हो गई है। ये बता, क्या मैं जवान हो गई हूँ? हाँ? ओए दैया, आज जाऊंगी हंसते हुए और गुनगुनाते हुए। हाँ, और आई जवानी और है दुनिया सरी से सरी इधर संभालू धीरे उधर से, इधर संभालू धीरे उधर से, नागन सी आई जवानी ओढ़े चुनरिया सरी से। ठोकर मारते चलते हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? कुछ सामने देखा? हाय मालिक, का लौड़िया है बिल्कुल दशहरी आम समझो, दशहरी आम मालिक। हाय मालिक, चौसा समझो, चौसा है बिल्कुल। चौसा जैसे लगड़ा मना सुने का तैसे। लड़की क्या कोई चीज है? एक काम करते हैं, करवा मालिक, करवाए, पैंट खोले क्या, तो मजा ही आई जाए। जूता निकालेंगे। नौकर चलो रास्ते में गाड़ा भर देते हैं। यह बात सही मालिक, तुम गाड़ा भर दे, हम जंतुर भर दो। तुम भोसले वहां नौताई करो, वहां नौताई करना है। जब गाड़ा भर देंगे हाँ मालिक, और ये लड़की निकलेगी, हाँ मालिक, इसे दबोच लेंगे। ये बात ऐसे दबोच लेंगे, उसके बाद में इसके साथ में आई लव यू करेंगे। आई लव यू और तुम ले लो यू। नौकर, तुम्हें नहीं मालूम है, ये लड़की नहीं एकदम अप्सरा उतर के आई है। मालिक, काजर देखे हो का लगाए है? बिल्कुल लक्ष्मण रेखा। कहते क्या है, कजरा मोहब्बत वाला। हाँ मालिक, और कजरा मोहब्बत वाला मेहरन से पर्दा पाला। हम कह रहे कजरा मोहब्बत वाला, वो कह रहा मेहरन से पड़ेगा पाला। समझ ना पाया मालिक का कहेगा तुमसे। सुनो, हाँ। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे